हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो आज हम चलते हैं फिजिक्स का फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम फिजिक्स के फाउंडेशन में चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम के रिलेटेड होता है, कौन कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिजिक्स के आज का पहला चैप्टर ये रहा। पहला चैप्टर है दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन। आप लोग लिखते जाएंगे यूनिट एंड दोस्तों डायमेंशन, जिसको हिंदी में तो बोलते हैं मात्रक तथा विमा। मात्रक तथा विमा। दूसरा चैप्टर है वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर, जिसको बोलते हैं सदिश तथा अदिश। सदिश तथा अदिश। तीसरा चैप्टर आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। चौथा चैप्टर आता है दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रक्षेप गति। पांचवा चैप्टर आता है दोस्तों लीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। छठा चैप्टर आता है दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि न्यूटन के गति का नियम। सातवां चैप्टर आता है दोस्तों वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। आठवां चैप्टर होता है ग्रेविटेशन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। नवा चैप्टर होता है दोस्तों सर्कुलर मोशन एंड लिनियर मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति और रेखीय गति। 10वां नंबर चैप्टर आता है दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि सरल आवर्त गति। 11 नंबर चैप्टर आता है दोस्तों जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम 11वें चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मेरा राइटिंग शायद उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब कि आपको दिखने जितना अच्छा शायद है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो इसमें दोस्तों हम जानेंगे किसी भी चीज़ का मात्रक निकालना और बीमा निकालना, 5 चैप्टर में। दूसरा चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें हम स्केलर एंड वेक्टर, इसको नाम ही जान के आप समझ गए होंगे। सदिश का मतलब होता है कि
कौन सा राशि सदिश है, कौन सा राशि सदिश है, इसके बारे में जानने के लिए दूसरा नंबर चैप्टर में हम प्रयास करेंगे। और तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये होता है गति और वेग। वेग बोलते हैं जो मतलब एक ही दिशा में गया है, जिसके खास निश्चित दिशा होता है। और गति हो गया मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिशा, मतलब ऐसे, मतलब जैसे ऐसे ऐसे हम चल रहे हैं दोस्तों, तो ये मेरा गति हो गया। और सीधा चल दिए दोस्तों तो ये मेरा हो गया वेग, सीधा आ गया तो वेग। चलिए तो अगला चैप्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका बोलते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति आप लोग किए होंगे लेकिन कभी महसूस नहीं किए होंगे। जैसे आप बॉल वगैरह बिकते हैं ना, बोलते हैं ना कि ले ले ले, कैच पकड़ कैच पकड़ कैच पकड़, तो जो गेंदवा बिकते हैं ना, वही बोल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रक्षेप गति। मैंने प्रक्षेप गति में एक लीनियर गति भी होता है और सर्कुलर गति भी होता है, दोनों गति होता है, उसी को बोलते हैं प्रक्षेप गति। चलिए तो अगला चैप्टर आता है 5वां नंबर, लीवर। लीवर क्या है, सबसे पहले बताएं कि लीवर एक मशीन है। मशीन जैसे पंप होता है ना, हैंड पंप, मतलब कि कल वगैरह बोलते हैं गांव घर में, तो कल का जो जो हैंडल है वो भी एक प्रकार का मशीन ही है। क्योंकि वे सभी ऐसा चीज़ जो हमारे काम को आसान बना दे उसे उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक मतलब मशीन होता है, सरल मशीन। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, छठा नंबर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन चाचा ने क्या क्या नियम दिए, क्या क्या न्यूटन चाचा का नियम है, इसी चैप्टर में हम बात करेंगे। 7वां नंबर चैप्टर दोस्तों, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य बोले तो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो कार्य है, जिससे हमको पावर मिलती है, शक्ति है, ऊर्जा जो मतलब ऊर्जा आप लोग समझ ही रहेंगे, नहीं तो फिर इस चैप्टर में हम बात करेंगे। अगला चैप्टर है दोस्तों, ग्रेविटेशन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन चाचा ने। वो पहली बार मतलब कि किसी पेड़ के, मतलब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उसको फेंका तो वो नीचे आया। जैसे ये चीज़ हम फेंक रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं, नीचे क्यों आता है, ग्रेविटेशन के कारण होता है। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, इसी के कारण आता है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। अगला चैप्टर दोस्तों 9वां नंबर, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। वृत्तीय गति और रेखीय गति। जो मतलब कि गोल गोल हो गया, गोल गोल ऐसे ऐसे हो गया वृत्तीय गति। और लीनियर गति हो गया सोझे सोझे दोस्तों, हो गया मतलब कि सीधी लाइन की गति होता है सरल गति, सरल रेखीय गति, सीधी लाइन की गति। और वृत्तीय गति हो गया मतलब कि सर्कुलर मोशन। अगले चैप्टर की बात करें दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग झूला झूले हैं, सबको झूला झूलवे किए होंगे। तो झूलवा जो झूलते हैं ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है ना, ये चीज़ अप डाउन, यही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो ना होता है, जो ना वैसा बना होता है, मेला उला में गए होंगे तो जब बैठते हैं, जो बिकता है अप डाउन करता है मेलवा में, वही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में उसके बात करेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण। इस चैप्टर में बात करेंगे दोस्तों कि किस पदार्थ में गति जो सबसे ज़्यादा होता है, विसरण किस पदार्थ में ज़्यादा होता है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में, यही चैप्टर बताता है दोस्तों पदार्थ के सामान्य गुण, इसी की हम बात करेंगे। चलिए तो दोस्तों बोर्ड पर स्पेस नहीं है तो इसको मिटकाते हैं ताकि अगला चैप्टर हम लिख सकें। चलिए तो 11 नंबर चैप्टर तक हो गया, हम 12 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 12 नंबर मेरा चैप्टर है दोस्तों, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर मतलब ऊष्मा और ताप, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा और ताप। 13 नंबर चैप्टर की बात करें दोस्तों, तो साउंड एंड वेव। साउंड एंड वेव मतलब कि ध्वनि और तरंग। ध्वनि और तरंग। 14 नंबर चैप्टर की बात करें दोस्तों,
लाइट। लाइट बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। 15 नंबर चैप्टर होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत। 16 नंबर चैप्टर की बात करें तो दोस्तों मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं चुंबकत्व, मैंने मैग्नेट के बारे में, चुंबकत्व। 17 नंबर चैप्टर की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। तो चलिए 12 नंबर चैप्टर में थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो 12 नंबर चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊष्मा और ताप, मतलब ऊष्मा और ताप में क्या होता है। तो ये देख रहे हैं, देखिए ये मतलब कि मेरे हाथ पर गौर कीजिएगा, ये ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं दोस्तों, ये रगड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। और यही चीज़ ऊष्मा को दर्शाने वाले को ही क्या बोलते हैं, ताप। इससे मतलब कि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप होता है, गतिज ऊर्जा का रूप होता है। ऊष्मा एक गतिज ऊर्जा का रूप होता है जो अणुओं की गति के कारण होता है। और ताप तो उसको दर्शाता है दोस्तों, मतलब कितना डिग्री सी है, कितना केल्विन है, ये सब ताप है। तो 13 नंबर चैप्टर की बात करें तो साउंड और वेव, ध्वनि और तरंग। तरंग होता है किसी चीज़ को खास दिशा में भेजना। ध्वनि भी एक प्रकार का तरंग है, लेकिन तरंग अलग हो गया, ध्वनि अलग हो गया। जैसे प्रकाश मतलब तरंग नहीं है, लेकिन ध्वनि एक तरंग है, क्योंकि ध्वनि खास दिशा में जाता है। तो लाइट की बात करें दोस्तों तो प्रकाश। अगला चैप्टर है 14 नंबर प्रकाश। इसमें जानेंगे दोस्तों अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और भी मतलब कि प्रकाश का वेग कितना होता है, यह सब इसमें जानेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है 15 नंबर इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। इसमें हम विद्युत के बारे में जानेंगे, मतलब इसका मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र कितनी होता है, विद्युतीय फ्लक्स, इस सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। एंड 16 नंबर चैप्टर है मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। चुंबक के बारे में जानेंगे, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों 17 नंबर मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों ऑर गेट, नॉट गेट, नंद गेट, इस सब के बारे में। तो हमारा इतना ही 17 चैप्टर है पढ़ने के लिए फिजिक्स में, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यही 17 चैप्टर से सभी एग्ज़ाम पे जाता है दोस्तों। तो हम बारी बारी से कल से स्टार्ट करेंगे। कल से हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। पहला चैप्टर हमारा होगा, पहला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप कहीं पर भी किसी भी चैप्टर को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि विज्ञान का डिफिनेशन ही होता है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्ध मतलब रेगुलरिटी मेंटेन, ये ना कि बीच में छोड़िएगा तो फिर हमको दोष नहीं दीजिएगा। तो इसका हिंदी दोस्तों होता है मात्रक और बीमा, अभी बताए थे, मात्रक और बीमा। तो कल से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।